नेहा अरमान के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि उसको कुछ भी सुध नहीं थी। कब वो उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगा, उसको पता ही नहीं चला। बस वो उसके मोह जाल में फंसती चली गई और अरमान उसका फ़ायदा उठाने लगा। नेहा की माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो अरमान के प्रेम में इतनी बावली हो चुकी थी कि उसने उसकी एक न सुनी और एक दिन घर छोड़कर अरमान के साथ चली गई। अरमान ने कई वादे किए, कई कस्में खाईं, लेकिन एक दिन वो ऐसा गया कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा कि नेहा अकेली कैसे रह रही होगी। माँ बाप ने भी नेहा से किनारा कर लिया था। अरमान के जाने के बाद नेहा बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। घर चलाने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास, राशन पानी भी ख़त्म हो चला था। उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, जो छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा कर लेती। माता पिता से भी मदद नहीं मांग सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो उससे बात करना बंद कर दिया था। ऐसे में उसे बस राहुल ही आशा की किरण के रूप में दिखाई दिया। कॉलेज में राहुल, नेहा और अरमान का कॉमन फ्रेंड था। राहुल पढ़ाई में बहुत होशियार था और दिखने में भी काफ़ी हैंडसम था। उसने राहुल से संपर्क किया और राहुल को मिलने के लिए अपने घर पर बुलाया। राहुल नेहा से मिलने उसके घर पर आया और नेहा से अरमान के बारे में पूछा। नेहा ने राहुल को सब कुछ बता दिया कि कैसे अरमान ने उसे धोखा दिया और उसे प्रेग्नेंट करके छोड़कर कहीं चला गया। राहुल ने नेहा से वादा किया कि वो अरमान का पता लगाकर रहेगा और वहाँ से चला गया। अगले दिन से ही राहुल अरमान की तलाश में निकल गया। उसने कई जगह जहाँ उसको लगा कि अरमान यहाँ हो सकता है, वहाँ पता किया, लेकिन अरमान का कहीं भी पता नहीं चला। आखिर में राहुल अरमान के घर पहुँच जाता है। राहुल ने नेहा से वादा किया कि वो अरमान का पता लगाकर रहेगा और वहाँ से चला गया। अगले दिन से ही राहुल अरमान की तलाश में निकल गया। उसने कई जगह जहाँ उसको लगा कि अरमान यहाँ हो सकता है, वहाँ पता किया, लेकिन अरमान का कहीं भी पता नहीं चला। आखिर में राहुल अरमान के घर पहुँच जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है। जब उसने नेहा से ये सारी बात बताई कि अरमान ने दूसरी शादी कर ली है, नेहा को बहुत बड़ा झटका लगा और उसने खुदकुशी करने का फ़ैसला किया। वो खुदकुशी करने ही जा रही थी, तभी राहुल ने उसे रोक लिया और नेहा से कहा, ये तुम क्या करने जा रही हो? नेहा ने रोते हुए कहा, मुझे मर जाने दो, मैं जीना नहीं चाहती। वैसे भी मैं अब जी के भी क्या करूँगी? अब कौन मुझे और मेरे इस बच्चे को अपनाएगा? तभी राहुल ने कहा, मैं अपनाऊंगा तुम्हें और तुम्हारे इस बच्चे को। मैं करूंगा तुमसे शादी। नेहा ने मना करते हुए कहा, नहीं राहुल नहीं, मैं तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। मुझ जैसी लड़की का तो मर जाना ही ठीक है। राहुल ने नेहा को गले से लगा लिया और कहा, नेहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से ही नहीं बल्कि अपने कॉलेज के दिनों से ही मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम अरमान से प्यार करती हो, इसलिए उस टाइम पर मैंने अपने कदम पीछे कर लिए, तुमसे कुछ ना कहा और बस मन ही मन तुम्हें चाहता रहा। लेकिन आज किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया है, तो मैं उसे गंवाना नहीं चाहता। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल करता था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नेहा राहुल की बातें सुनकर भावुक हो गई और शादी के लिए हाँ बोल दिया। फिर दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। लेकिन जब राहुल नेहा को घर लेकर गया तो उसके घर वाले बहुत नाराज़ हुए। लेकिन राहुल ने धीरे धीरे सबको मना लिया और राहुल को अपना प्यार मिल गया और नेहा को भी राहुल का सहारा मिल गया।